आज मेरी खुद की एक कंपनी है और मैं उस कंपनी पे खड़ा हूँ ना, वो उसकी बदौलत वो एक लड़की है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ थी, और आज मेरे पास सब कुछ है तब भी वो मेरे साथ है। वीडियोस हमने देखी है, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक एसडीएम की पोजीशन के लिए वो सही है। अगर मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं उसके लिए स्टैंड बाय करूँगी। पढ़ाया लिखाया उनको, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो धोखा हुआ। बहू बेटियों का डर, वो देखिए डरने की बात नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो आप उन्हें पढ़ने दीजिए। अगर आपको 1% भी भरोसा नहीं है तो फिर आपने अपना टाइम वेस्ट करिए, ना उनका टाइम वेस्ट करिए। मैं तो कहूँगा अभी गलत हुआ लड़के के साथ। लड़के ने इतनी मेहनत करी और उन्हें पढ़ाया, एसडीएम बनाया, उसके बाद वो किसी और के साथ अफेयर करे, तो मेरे हिसाब से तो गलती है वो। ज्योति मौर्य के मामले को लेकर अब समाज में उसका असर पड़ रहा है। जो तमाम ऐसे पति हैं या ऐसे परिवार वाले हैं जिनकी बेटियां या बहुएं घर से बाहर जाकर पढ़ाई कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका देखते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ज्योति मौर्य वाला मामला, उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है कि लोग जिनकी बहुएं पढ़ रही थी उनको, और पति जिनके पत्नियां पढ़ रही थी, उनको वापस बुलाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, उनको बुलाना चाहिए या नहीं भरोसा करना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? अगर इस हिसाब से मतलब सर सोचा जाए तो मतलब बुलाना ही मतलब अच्छा रहेगा, बट अगर भरोसा किया जाए तो फिर पढ़ाना ही सही है। ये चीज़ तो ये लगता है कि उसकी वजह से जो है, ज्योति मौर्य एक महिला की वजह से पूरे समाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस बात का। बिल्कुल, इससे मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है लड़कियों पे ही, मतलब जो भी है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से अब ज्योति मौर्य केस के बाद लोगों ने वापस बहुओं को बुलाना शुरू कर दिया, क्या ये ठीक है या भरोसा करना चाहिए? क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन सारी मछलियाँ ख़राब नहीं होती हैं। ये गलत है, क्योंकि सब दुनिया में एक ही हो जाएंगे तो फिर विश्वास ही नहीं रहेगा। ये सोच गलत है, विश्वास करना चाहिए बस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, बुलाना नहीं चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दुनिया में सब एक ही नहीं हो सकते हैं। अच्छा भाई, क्या है कि ज्योति मौर्य वाले केस के बाद तमाम अभिभावक और हस्बैंड डरे हुए हैं इस बात से कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, और उन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। क्या सोचते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। देखो, उन्होंने कर दिया ऐसा, मगर हर कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे ही नहीं लोग, जैसे अगर पत्नियों को अपनी पढ़ाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा? ऐसा हर कोई नहीं होता है। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि जो वो ऐसी निकलेंगे, मगर हर कोई ऐसा नहीं होता है फिलहाल। अच्छा, आपको लगता है कि जो एक संदेश है वो गलत चला गया इसकी वजह से? आपको इस बात से तो मानेंगे आप? हाँ, संदेश तो फिलहाल गलत चला गया है। इस बात से बहुत संदेश गलत चला गया है, क्योंकि लोग अपनी बीवियों को बैठा रहे हैं पढ़ाने से, जो भी चीज़ करने से, क्योंकि संदेश तो बहुत गलत चला गया है। ज्योति मौर्य वाले मामले के बाद एक बड़ा संदेश गलत चला गया है, लोगों ने वापस बुलाना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? मुझे तो लगता है कि मतलब जो लोग वापस बुला रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है ठीक करें, क्योंकि सभी एक से तो होते नहीं हैं। अब एक ने एक कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सारे उसमें वो करेंगे। तो मुझे तो लगता है बिल्कुल गलत है। 100 में से कोई एक निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब सबको ऐसे बुलाएंगे तो ऐसे तो नारी बिल्कुल पीछे रह जाएगी। तो थोड़ी बहुत तैयारी करे जिसको उम्मीद भी आगे बढ़ने की, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वो तो, अगर ऐसा करेंगे तो। अच्छा, और बाकी इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आलोक और ज्योति के लिए? मैं तो कहूँगा अभी गलत हुआ लड़के के साथ। लड़के ने इतनी मेहनत करी और उन्हें पढ़ाया, एसडीएम बनाया, उसके बाद वो किसी और के साथ अफेयर करे, तो मेरे हिसाब से तो गलती है वो। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को, क्योंकि 100 में से 1-आधी% को होता है, ऐसे वैसे नहीं होता है। बस मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं करें कि अपने जो भी हैं वाइफ हैं उन्हें पढ़ने के लिए घर से वापस बुलाएं, और उनके लिए, आलोक जी के लिए बताएं, उनके साथ गलत हुआ, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद लोगों ने वापस बुलाना शुरू कर दिया? ये सब गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना सब एक जैसे नहीं होते, और लोगों को भी पढ़ने का हक है यहाँ पर। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर इस जो पूरी घटना हो रही है, जिस तरह की बात आई है सामने, उस पर क्या कहेंगे? इसकी वजह से ना और लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है। मतलब बहुत से लोग अपने घर वालों को नहीं भेज रहे, जैसे अपनी बेटी है, वाइफ है, वो सच में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको मतलब पढ़ने का मौका आगे नहीं मिलेगा।
तो मतलब मेरा कहना ये रहेगा कि सबको मतलब अपने घर वालों पर बिलीव करना चाहिए, अपनी बेटी पर, बहन पर, जो भी पढ़ना चाहता है आगे, जैसे भी जो भी करना चाहता है पढ़ाई में आगे, वो करवाना चाहिए। एक की वजह से सब गलत नहीं हो सकते, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारी उंगलियां अलग अलग होती हैं और सबका अपना अलग वो रहता है। तो मुझे लगता है कि सबको अपना अपना बिलीव करना चाहिए अपनी फैमिली पे और आगे बढ़ने के लिए खुद ही प्रेरित करना चाहिए। आप क्या सोचती हैं, जिस तरह से अब लोगों ने रिकॉल करना शुरू कर दिया है, लोगों को वर्किंग वूमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इसकी वजह से? नथिंग, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी। मेरे हिसाब से मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, और जो उन्होंने किया मैं डेफिनेटली उसे सपोर्ट नहीं करती। एज अ गर्ल, अगर मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं उसके लिए स्टैंड बाय करूँगी एट वेरी लाइक उसके साथ। सो आई डोंट मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करती सपोर्ट डेफिनेटली। ज्योति मौर्य वाला जो केस हुआ, उसके बाद से तमाम लोग ऐसे हुए हैं जिनकी बहुएं पढ़ रही थी, जिनकी वाइफ पढ़ रही थी, ठीक है, उनको उन लोगों ने वापस बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है यार पता नहीं क्या होगा, अगर नौकरी लग जाएगी तो ये तो हाथ से चली जाएगी, ये तो हाथ से छूट जाएगी, ये तो मामला उल्टा हो जाएगा। इंडिया यूट्यूब चैनल है। यस, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, जिस तरह से लोगों ने वापस का बुलाना शुरू किया है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लड़कों को कुछ समझना चाहिए, अपनी मेहरारू को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, और उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बहुएं घर की बाहर जाके क्या क्या करती हैं, थोड़ा उनके बारे में पता करना चाहिए। एज अगर लड़कों के तरीके से देखा जाए तो एक फ़ायदा उठाया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया उनको, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो धोखा हुआ। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, और क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हम किसी एक इंसान के गलती की वजह से सबके जो लेडीज़ हैं जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मेरे को पता है वो पढ़ाई की अहमियत क्या होती है हमारे लिए। इस चीज़ की दो चीज़ होती है। एक, पहला लड़कियों को सबक लेना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, दे हैव टू स्टॉप इट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि लाइक होता है कि कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो जिस वजह से कारणवश लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं, तो माँ बाप अगर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ पा रही हैं तो आप घर बैठिए। लेकिन किसी ने आपको राइट नहीं दिया है कि आप किसी थर्ड पर्सन के संग या सेकंड पर्सन के संग बुरा करें। तो लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, बट दिस थिंग शुड बी स्टॉप। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने ही ना दिया जाए, पढ़ने दिया जाए। मौका अगर मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से। गलत तरीके से अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो वो फ़ायदा उठाना होता है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहू भी फिर हमारे लड़के को छोड़ दे, और जो हस्बैंड है वो भी डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि कल सक्सेस हो जाए ये, तो उसके बाद ये चली जाए और ये कहीं दूसरी जगह शादी कर ले या दूसरी जगह रिलेशन कर लें, जैसा कि ज्योति मौर्य वाले केस में हुआ। उससे डरे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं इस पर क्या ही बोल सकती हूँ। अब एक मेरे को बात बताइए, आपकी भी बेटी होगी, पढ़ना चाहती होगी, अगर आप उस चीज़ के डर से अगर उसे नहीं पढ़ने दोगे तो उसका मौका छिन जाएगा। क्या पता वो हमारे कभी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बस ये है कि सबको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो और आपको स्टॉप होना पड़ेगा। लेकिन बहू बेटियों का डर, वो देखिए डरने की बात नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो आप उन्हें पढ़ने दीजिए। अगर आपको 1% भी भरोसा नहीं है तो फिर आपने अपना टाइम वेस्ट करिए, ना उनका टाइम वेस्ट करिए। एसडीएम वाला जो मामला है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? क्योंकि अब क्या है कि जब से वो घटना हुई है उसके बाद लोगों ने अपनी बहुओं को वापस बुलाना शुरू कर दिया है और पढ़ाने से थोड़ा सा इनकार कर रहे हैं, डर रहे हैं लोग कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। क्या सोचते हैं एक यूथ के तौर पर आप? एक यूथ के तौर पे मैं तो ये सोचता हूँ कि ज़रूरी नहीं है जैसे ज्योति मौर्य ने करा कि हर महिला वैसा ही करे। मैं आपको बताऊँगा मैं जो खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरी खुद एक फ्रेंड है, आज मेरी खुद की एक कंपनी है और मैं उस कंपनी पे खड़ा हूँ ना, वो उसकी बदौलत वो एक लड़की है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ थी, और आज मेरे पास सब कुछ है तब भी वो मेरे साथ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाएँ वैसा ही करे जैसे ज्योति मौर्य ने करा। ज्योति मौर्य जैसी लड़कियां जो कुछ थोड़ी सी नीची सोच रखती हैं, और आपने शायद रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, उन्होंने जिस तरह से अपने पति से व्यवहार करा, उनसे बातें करी, वो बिल्कुल ही गलत था। और हर कोई वैसा नहीं होता, और हमें ना
क्या नाम है, एक इंसान का इंटरनल कैरेक्टर पता लग जाता है उसके साथ रहते हुए। तो ये उस आदमी को भी, मैं थोड़ी सी कहूँगा उस आदमी की भी थोड़ी सी गलती है। अगर उनके साथ वो इतने टाइम से रह रहे थे, उन्हें पता था कि उनका कैरेक्टर या उनका बिहेवियर कुछ इस टाइप का होने वाला है, क्योंकि एक अंदर से गट फीलिंग आ जाती है, या उनके लिए वो पर्सन ठीक नहीं है, तो उन्हें पहले ही कुछ स्टेप्स ले लेने चाहिए थे या कुछ एक्शन ले लेना चाहिए था, ना कि अब बाद में ऐसे उन्हें डिफेम कर रहे हैं। तो वो भी एक, मैं मानता हूँ कि वो भी एक गलत पार्ट है जो वो अपनी साइड से कर रहे हैं। बट जो भी है वो दोनों का इंटरनल मैटर है, और इंटरनल मैटर के अलावा उन्हें ऐसे पब्लिकली मतलब जाके अपने मतलब जो भी क्या नाम है किया वो सब नहीं करना चाहिए था, उन्हें इंटरनली सॉर्ट कर लेना चाहिए था। अच्छा, ज्योति मौर्य वाला ने केस सुना होगा, क्या सोचती हैं आप, किस तरह से देखती हैं पूरे मामले को, और जिस तरह से लोगों ने वापस बुलाना अपनी बहुओं को शुरू कर दिया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है कि जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो सही लिया है, क्योंकि जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, जो वीडियोस हमने देखी है, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक एसडीएम की पोजीशन के लिए वो सही है, क्योंकि उनका व्यवहार मुझे नहीं लगा सही। तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है सही लिया है। हमारे साथ वर्किंग वुमेन्स हैं और लोग भी हैं जिनकी वाइफ या बहनें नौकरी कर रही हैं या पढ़ रही हैं। आप उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन डिसीजंस को लेकर के? और डिसीजन ऐसा है कि सबकी ना अलग अलग राय होती है। अब उसने गलत किया तो ऐसा तो नहीं है ना सब गलत करेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी वाइफ है, अगर मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ सही से, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलत जाए, ठीक है? अगर मैंने पढ़ाया और वो उसने कुछ गलत किया तो समझा सकते हो तुम, ठीक है? वो गलत चीज़ है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है, छोड़ दूँ, अपने बच्चों को ना पढ़ाऊँ, तो ये चीज़ नहीं है ना। फिर एजुकेशन कैसे मिलेगी बच्चों को, सीखेंगे कैसे? आप क्या सोचती हैं? आपने भी खबर देखी होगी, जिस तरह से लोगों ने वापस बुलाना शुरू कर दिया और जिस तरह से लोग अब तमाम सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, आप किस तरह से देखती हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उन्होंने उस लड़की के साथ इतना अच्छा किया और उस लड़की ने रिटर्न में ये सब दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी लड़कियां ऐसी हैं या उनकी वजह से पूरी इंडिया की लड़कियों को बिल्कुल जॉब करना, एजुकेशन देना, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता, सबके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, सबको पढ़ाई, इंडिपेंडेंट प्लस अपने पैरों पे खड़े होने का हक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अच्छा, आप किस तरह से देखती हैं? आप भी काम करती हैं, अगर जो हालात वहाँ बने, हो सकता है कुछ कंडीशंस वहाँ अलग नहीं हो, लेकिन आप ओवरऑल जिस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, लड़कियों पे, उस पर क्या सोचती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं है कि ना पढ़ाया जाए या फिर उन्हें ना पढ़ने दिया जाए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता ना, हर इंसान की एक जैसी सोच नहीं हो सकती थी। मैं तो यही कहूँगी कि सबको पढ़ाया जाए, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो मिली जुली राय है, लोग कह रहे हैं कि हाँ पढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम लोग नज़र नहीं रख पाने की वजह से भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जो सीमा है उसको पार कर जाते हैं। फिलहाल हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।